इस वीडियो में हम चॉकलेट के बाजार के बारे में बात करेंगे और हम इसमें मांग और फराहमी की ही बात थोड़े मुख्तलिफ जाविये से करेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे इजाफी फायदे के बारे में। अब जो ये लफ्ज़ इजाफी हमारे पास आया है, ये अपने नाम की तरह निशानदही करता है इजाफे की, कि अगर पहले से मौजूद किसी कीमत या मिकदार में किसी खास तरह का इजाफा किया जाए तो क्या होगा। जैसे कि इस मिसाल के हिसाब से, क्या होगा अगर मुझे थोड़ी इजाफी चॉकलेट और मिल जाए। तसव्वुर करते हैं एक ऐसा शहर जहाँ चॉकलेट नहीं है, बनती ही नहीं है, मगर यहाँ के लोगों को चॉकलेट बहुत 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 पसंद है। उनको ख्वाब में भी चॉकलेट ही नजर आती है और एकदम ही एक दिन उनमें से कुछ को किसी जगह से थोड़ी सी चॉकलेट मिल जाती है। अब उन लोगों के लिए इस वक्त, इस लम्हे, इस चॉकलेट को पाने का इजाफी फायदा बहुत ज्यादा है, जिसको अगर किसी तरह से पैसे में डालने की कोशिश की जाए तो फर्ज करते हैं कि 50 रुपए फी पौंड का इजाफी फायदा है। यानी वो इसके लिए 50 रुपए देने को आराम से राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनको इससे इतना सारा फायदा मिल रहा होगा। फिर तसव्वुर करते हैं कि अब इस शहर के बाजारों में चॉकलेट आसानी मिलने लगी है। पसंद अब भी है लोगों को, मगर वो जो इसकी दीवानगी सी थी वो कुछ कुछ हल्की हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे मिकदार बढ़ेगी, इसका इजाफी फायदा भी नीचे जाता जाएगा। तो अब इस लंबे से डब्बे को देखते हुए हम अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे इस चॉकलेट का इजाफी फायदा मिल कितना रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और बाजार में चॉकलेट मौजूद भी है, तो लोगों का इजाफी फायदा भी कम हो रहा है। उनको चॉकलेट पसंद तो है, मगर अब इससे राहत उतनी नहीं मिलती। एक वक्त ऐसा भी मुमकिन है जब ये इजाफी फायदा बिल्कुल ही सिफर हो जाए, मगर हकीकत में ये ऐसा रहता है कि कम तो हुआ है, सिफर नहीं हुआ। तो ये है हमारा इजाफी फायदे का कर्व, जो कि बिल्कुल मांग के कर्व के जैसा है, जिसको कीमत और मिकदार के जाविये से ही बनाया गया है। मगर इसको बनाते हुए मांग के बजाय इजाफी फायदे को मद्देनजर रखा गया है। अब फराहमी वाले हिस्से की तरफ हम बात करेंगे इजाफी लागत की। अब इस शहर में हमारी मिसाल के मुताबिक तो कोई चॉकलेट नहीं थी, और एकदम ही एक कारोबारी को ख्याल आया कि यहाँ तो सबको चॉकलेट पागलपन की हद तक पसंद है, तो अगर मैं बेचना शुरू करूं तो उनका भी फायदा और मेरा भी। और फुला जगह पे एक फैक्ट्री भी खाली है जो कि इसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। कुछ लोग भी हैं जिनको ये काम आता है और नौकरी भी मिल सकती है। हाँ, गरज ये कि चॉकलेट की वो शुरू वाली मिकदार बनाने की लागत कदरे कम थी, मगर जैसे जैसे बाजार में चॉकलेट आती गई, अब ज्यादा चॉकलेट बनानी है तो जगह ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए। यानी अब चॉकलेट बनाने में पहले से ज्यादा लागत लगने लगेगी, जो कि फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और फिर ये कर्व ऐसा नजर आएगा, जो कि वैसे तो इजाफी लागत का कर्व है, मगर यही है हमारी फराहमी का कर्व भी। तो मिसाल के तौर पे ये वाली मिकदार चॉकलेट की बनाई जा रही है, जिसकी ये लागत है, ये हिस्सा है हमारी पैदावारी लागत। मगर जब ये बाजार में बिकती है तो वहाँ मौजूद लोगों को इतना फ़ायदा मिलता है। तो ये जो इजाफी फ़ायदा है, इसको हम सरप्लस या ज़रूरत से ज़्यादा वाला फ़ायदा कहते हैं। तो अब ये वाला कारोबारी कहेगा कि जी ठीक है, चॉकलेट बनानी चाहिए, बहुत फ़ायदा है, 10 रुपए फी चॉकलेट भी बेचूं तो सब ले लेंगे, और चाहूँ तो और ज़्यादा कीमत कर दूं ताकि कुछ फ़ायदा मेरे हाथ में भी आए और कुछ लोगों के भी। फिर यही देखते हुए शायद कोई और भी चॉकलेट की फैक्ट्री लगा ले, फिर कोई और। यानी अगर इसकी मिकदार और कीमत यहाँ भी हो, तब भी बाजार में कुछ न कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वाला फ़ायदा हमें और ख़रीदने वालों दोनों को मिल रहा है। तब तक जब तक इस बाजार में इजाफी लागत आमदनी के बराबर न हो जाए। अब यहाँ पे कोई इजाफी फायदा नहीं है जिसको पाया जा सके, कोई वजह नहीं है इससे ज्यादा मिकदार बनाने की, क्योंकि इसके आगे बनाने वाले को भी नुकसान है और खरीदने वाले को भी। यहाँ पे मिलने वाले फायदे से ज्यादा की कीमत देनी पड़ेगी। तो ये जो मिकदार है, जो कि इजाफी लागत और आमदनी को बराबर कर देती है,
اس والی مقدار کو کہتے ہیں ایلوکیٹو ایفیشنسی یا مختص کی گئی کارکردگی یا مؤثر کارکردگی۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور مقدار مؤثر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ ایک پورا حصہ ہے جو کہ بازار سے فائدے کے طور پہ حاصل کیا تو جا سکتا ہے مگر حاصل کیا نہیں جاتا۔ ایسے فائدے کو ڈیڈ ویٹ لاس یا پورے کا پورا نقصان کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی ایک بہت بڑا حصہ فائدے کا بازار میں موجود ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے قیمت اور مقدار کا توازن چنا جاتا ہے۔ اگر اس سے کم رکھا جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ چھوڑا جا رہا ہوتا ہے جو کہ عقل مندی نہیں، اور اگر اس سے زیادہ بنایا جائے تب، مثال کے طور پہ یہ تو وہ فائدے کو پورا کرنے والا حصہ ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، مگر اب نیگیٹو سرپلس یا منفی اضافت بھی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک منفی لاگت ہے جو کہ توازن چھوڑنے کی وجہ سے اس بازار میں آ رہی ہے۔ اس والے حصے کو بھی، جس میں نہ فراہم کرنے والے کا فائدہ ہے اور نہ خریدنے والے کا، اس کو بھی ڈیڈ ویٹ لاس یا پورے کا پورا نقصان ہی کہتے ہیں۔ ہاں، مجھے پتا ہے یہ لفظ اکثر بازار میں چھوڑے گئے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ تب بھی لاگو ہوگا جب بازاری ضرورت سے زیادہ پیداوار ہو۔ تو چاہے اضافی فائدہ زیادہ ہو اضافی لاگت کے، یا اضافی لاگت زیادہ ہو اضافی فائدے کے، دونوں ہی صورتوں میں ہمیں پورے کا پورا نقصان یا ڈیڈ ویٹ لاس ہی ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مؤثر کارکردگی والے حصے پہ ہی کام کریں، جو کہ ظاہر ہے بہت ساری کتابی مناظر کی بنا پہ ہی ممکن ہے، مگر بہترین صورتحال وہی ہے۔